शादी की रात मेरे पति ने मुझे हाथ न लगाया और अगले ही दिन मेरा पति विदेश चला गया और मेरे पास एक 14 साल का नौकर छोड़ गया जो बहुत अच्छा था। हमारा घर बहुत बड़ा था, इसीलिए मुझे अकेले सोने में डर लगता था। मैंने अपने 14 साल के नौकर को अब मैं अपने पास सुलाना शुरू कर दिया। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि मेरी हालत खराब होने लगी। मेरा नौकर रोज रात को अपने हाथ से मुझे खाना खिलाता, जिसे खाकर मैं सुकून की नींद सो जाती। एक दिन उसके हाथ का खाना ना खाया, फिर आधी रात को नौकर ने उठकर मेरे कपड़े। मैंने अपनी जिंदगी में भी नहीं सोचा था कि मेरा नौकर ही मेरे साथ इस तरह से करेगा। मैं सोच भी नहीं सकती थी ये मेरे साथ कैसे हो गया था। मुझे जल्दी से जल्द इस दलदल से बाहर निकलना था, वरना मेरा बहुत नुकसान हो जाता। मैं अपने खूबसूरत नौकर को देखकर कई बार अपना दिल हार बैठी थी, क्योंकि मेरा पति तो मेरी ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकता था और ना ही वह यहाँ मौजूद था। लेकिन फिर भी मैंने उसकी बीवी होने का फ़र्ज निभाया और अपने दिल और अपने नज़रों को काबू में किया। लेकिन मेरा नौकर किशोर मेरे साथ यह करेगा, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। पिछले कई दिनों से मैं अपने साथ अपने नौकर किशोर को सुला रही थी। इतने बड़े घर में मेरे और इसके अलावा कोई नहीं था और मुझे अकेले सोने में डर लगता था। इसी वजह से मैंने उसे कहा कि तुम मेरे बिस्तर के नीचे कपड़ा बिछाकर मेरे पास सो जाया करो। इस तरह मेरा दिल लगा रहेगा और तुम्हारी तनख्वाह भी डबल हो जाएगी। तुम्हारी माँ का फ़ायदा हो जाएगा। बेचारी परेशान रहती हैं, उसका कमाने वाला तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। डबल तनख्वाह होगी तो वह बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे और इस घर में तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगी। बल्कि यूँ समझो कि तुम मेरे अपने ही हो। लेकिन वो कहते हैं ना, न किसी को बच्चा कह देने से कोई बच्चा नहीं होता। एक हफ्ते बाद जब मुझे पता चला कि मेरा नौकर किशोर मेरे साथ ये भी करेगा, देखकर मेरा रूह कांप उठा, क्योंकि वह एकदम से मेरी तरफ घूर रहा था। मैं अभी शावर लेकर निकली ही थी कि दरवाजे पर घंटी बजी। मेरे पूछने पर आवाज़ आई कि मैडम, मैं अपने बेटे के साथ आई हूँ। मैंने बाल खुले छोड़े और जाकर दरवाज़ा खोला तो बाहर वो औरत अपने बेटे के साथ साथ खड़ी थी। उसका बेटा मुझे टुकटुकी बांधे देख रहा था। इस वक्त शायद कोई भी मेरी तरफ देखता तो यूं ही करता, क्योंकि मेरे जिस्म पर तौलिया बंधा हुआ था। उस औरत ने कहा कि मैडम, मैं अपने बेटे को काम पर छोड़ने आई हूँ। मुझे पता चला है कि आपको अपने घर के कामकाज के लिए एक नौकर की ज़रूरत है, तो इसीलिए मैं अपने बेटे को आपके पास छोड़ना चाहती हूँ। मैडम, यह बेटा मेरा बेटा है और यह अभी आपको कोई शिकायत का मौका नहीं देगा। आप जो कहेंगे वैसा ही करेगा। वो औरत यह बोलकर चली गई और अपने बेटे को सख्ती से बोली कि मैडम का हर तरह से ख्याल रखना। इतने बड़े घर में मैं अकेली रहती थी, ऐसे में एक नौकर, वो भी 14 साल का लड़का, मेरे लिए इससे बढ़कर अच्छी बात क्या हो सकती थी। इस लड़के का नाम किशोर था और वह कहीं से भी नहीं लगता था कि किसी गरीब खानदान से है। मगर वह कहते हैं ना कि शक्ल सूरत से थोड़ी ना पता चलता है कि इस पेड़ का फल मीठा हो या कड़वा, जब तक उसे चखा ना ले। वही मिसाल इंसान की है। खैर, किशोर को मैंने घर का काम काज समझा दिया और खुद अपने कमरे में चली गई। ऐसा ही वक्त गुजरने लगा। किशोर मुझे बहुत अच्छा लगता था। वो मेरे सभी काम आराम से करता था और वह रात को देर से ही घर जाता था। उसकी तनख्वाह मैंने अलग से लगाई थी और मैं किशोर की तरफ से बिल्कुल बेफिक्र थी, क्योंकि वह अपने काम से काम रखता था। एक दिन मैं अपने कमरे में कपड़े
सेट कर रही थी कि अचानक किशोर कमरे में आ गया। मैं उसे अचानक अपने कमरे में देखकर चौंक गई, क्योंकि इस वक्त मैं कपड़े बदल रही थी। वो मेरे तरफ नज़रें देखते ही फौरन चला गया। जब मैंने कपड़े बदल कर लिए तो मैं उसे आवाज़ दी तो वो मुझसे माफ़ी मांगने लगा और कहा कि मालकिन, मुझे माफ़ कर दें। मुझे पता नहीं था कि आप कपड़े बदल रही थी और आपने तो दरवाज़ा भी नहीं बंद किया था, जिसकी वजह से मैं सीधा कमरे में चला आया। और इस बात को 2-3 दिन गुजर चुके थे कि मुझे घर में फ़ोन की घंटी सुनाई दी। मेरे अलावा इस घर में मोबाइल किशोर के पास हो सकता था, क्योंकि किशोर के अलावा घर में कोई भी नहीं था और वह मोबाइल किशोर का ही था। किशोर अपने किसी दोस्त से बात कर रहा था। मैंने जब उसे बुलाया और कहा कि तुम्हारे पास ये मोबाइल कहाँ से आया, तो उसने कहा कि मेरी माँ ने लेकर दिया है। मैंने कहा कि अभी तुम बहुत छोटे हो, तुम्हारी उम्र ही क्या है, तुम सिर्फ अभी 14 साल के ही हो, इसीलिए इस्तेमाल करना इस उम्र में ठीक नहीं है। उसने कहा कि मालकिन, आजकल तो 10-12 साल के बच्चे के पास फ़ोन है, आप किस ज़माने में जी रही हैं। यह सब बातें पहले होती थी, आजकल कौन देखता है कि मैं उसकी बात सुनकर दंग रह गई। उसके ऊपर मेरा पति अमन मेरी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। उसने जब अपने हालात के बारे में बताती तो आगे से 2 शब्द कह देता कि तुम बच्ची नहीं हो, आखिर कब बड़ी होंगी। सारी दुनिया के बीवियों के पति बाहर के देशों में जाते हैं, तुम दुनिया से अलग थोड़ी हो। आज भी मुझे घर में अकेले डर लग रहा था। पिछले 1 माह से रोज़ मुझे लगता था कि शायद घर में कोई आता है, क्योंकि यूं ही आधी रात होती तो मुझे दहशत होने लगती थी। अपने इसी डर को काबू करने के लिए बहुत कुछ कर चुकी थी। सुबह होते ही अपनी सहेली को गपशप के लिए बुला लेती, शाम के वक्त कॉलोनी में बने जिम में चली जाती, मगर कोई फ़र्क ना हो रहा था। आज मैंने सोच लिया था कि पति को फ़ोन आते ही उन्हें बता दूंगी कि इतने बड़े घर में रहना कितना मुश्किल है। खुद को वह विदेश में रहते हैं और मुझे इस घर में कैदी बनाकर छोड़ गए हैं। शादी को लेकर मैंने बहुत सारे ख्वाब देख रखे थे। मैं शुरू से ही एक रोमांटिक लड़की थी। मैं हमेशा से यही सोचती थी कि मेरा होने वाला पति भी मेरे साथ रोमांटिक होगा। मैं सारी सारी रात उससे बातें किया करूँगी और जब कभी हम दोनों बातें करते थक जाएंगे तो फिर एक दूसरे की बाहों में ही सो जाएंगे। मगर जब शादी हुई तो मेरा पति उसके उलट था। वो इससे कोसों दूर था। एक औरत की क्या ज़रूरत पैसे, कपड़े और जूते से नहीं, बल्कि इसके अलावा बहुत कुछ होता है जिसे पूरा करना एक पति का फ़र्ज होता है। और शादी की पहली रात को लेकर मेरी सहेलियों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया था कि मैं सब को लेकर बहुत ज़्यादा खुश थी कि पति को किस तरह से खुश किया जाए। शादी की पहली रात ही मेरे पति ने मुझे कहा कि मैं जानता हूँ तुम बहुत सारे ख्वाब सजा रखे होंगे, लेकिन मैं ऐसा आदमी हरगिज नहीं कि तुम्हारी हर छोटी बड़ी और ख़ासकर इस ज़रूरत का ख्याल रखूं। तुम्हें कभी पैसों की कमी नहीं होगी, बस तुम्हें मेरे मुताबिक चलना होगा। हम दोनों दुनिया वालों की नज़र में तो पति पत्नी होंगे, लेकिन हमारा आपस में कोई ऐसा ताल्लुक़ ना था जिससे यह साबित हो कि हम दोनों पति पत्नी हैं। पति के इस कदर सख्त बातों ने मुझे अंदर तक छलनी कर दिया था। मैं अपनी किस्मत को रो रही थी कि मेरे माँ बाप ने यह मुझे किसके साथ बांध दिया है, क्योंकि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। उसके अलावा जिस्म की बुनियादी ज़रूरतें भी होती है, जैसे भूख के वक्त पेट को रोटी की ज़रूरत होती है, बिल्कुल उसी तरह हमारे जज्बातों को भी खुराक की ज़रूरत होती है। पिछले 1 हफ्ते से मैं अपने पति से बिल्कुल बात नहीं कर रही थी। वह लगातार मुझे फ़ोन करते, लेकिन मैं उनका फ़ोन नहीं उठा रही थी। तंग आकर अगले हफ्ते मैंने उनसे कहा कि आज के बाद मुझे फ़ोन न करिएगा। अपनी शादी के अगले दिन ही विदेश चले गए। मुझे
अपने शादी के और इसके घर में बांध कर आप तो अपनी जिम्मेदारी से आज़ाद हो गए थे, लेकिन मेरे जज्बात, मेरी मोहब्बत और मेरी ज़िंदगी का क्या, मेरी भी तो कुछ ज़रूरतें थी। मुझे भी तो बच्चों की बहुत तमन्ना थी, लेकिन आपने तो कभी इस तरह मेरी बातों को सोचा ही नहीं। मेरे पति ने कहा कि तुम परेशान न हो, मैं 3 माह के बाद वापस आ रहा हूँ। दरअसल मुझे यहाँ कुछ इमरजेंसी थी जिसकी वजह से मुझे अचानक आना पड़ा, लेकिन तुम बिल्कुल भी फिक्र न करो, मैं जल्द आ जाऊँगा। तुम ऐसे ही करो कि किशोर को अपने पास सुला लिया करो, वो रोज़ रात को तुम्हारे पास सो जाया करेगा और वह तो बच्चा है, तुम्हें उससे किसी किस्म की घबराहट भी नहीं होगी। और हाँ, वह 24 घंटे तुम्हारे साथ ही रहे करेगा। इस तरह तुम्हारा दिल भी लगा रहेगा और उससे भी साथ मिल जाएगा। वह बड़ा नेक बच्चा है, तुम्हें कभी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। पति की बात सुनते ही अगले दिन मैंने किशोर की माँ को कमरे में बुला लिया और उसे कहा कि अब किशोर से 24 घंटे यहीं रहेगा और उसकी तनख्वाह डबल होगी। उसकी माँ की कोई दिक्कत नहीं था, इसीलिए वह झट से मान गई। उसने अपने बेटे किशोर से कहा कि आज के बाद तुम्हें यहीं पर रहना है, इसीलिए अपनी मालकिन को खुश रखना। मैंने कहा कि तुम्हारा खुश करने से क्या मतलब है? तो उसकी माँ ने कहा कि मालकिन कुछ नहीं, बस वो मैं यही कह रही थी कि वह आपका कहा माना करे और आपकी कोई भी बात ना टाले। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी माँ कुछ कहते कहते चुप हो गई थी। उसके बाद किशोर की माँ घर चली गई। किशोर अब यहाँ पर मेरे पास रहता, सोता। वो मेरा पहले से भी ज़्यादा ख्याल रखता था, लेकिन ख्याल रखने के साथ साथ वह मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करता। कई बार मैं उसे मना कर चुकी थी कि इस उम्र में फ़ोन करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन वह मेरी बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान निकाल देता। एक दिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। मैं नर्स के पास गई तो नर्स ने कहा कि आपको आराम की ज़रूरत है। आप किसी बात का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही हैं, जिसकी वजह से आपकी तबीयत बिगड़ गई है। मेरी हालात बहुत अजीब हो चुकी थी। मुझे समझ नहीं आया कि आखिर मेरे साथ क्या होता है। और किशोर अक्सर रात का खाना बाहर से ही लेकर आता था, लेकिन हैरत की बात यही थी कि जब मैं खाना खाती तो फ़ौरन मेरा सर भारी होने लगता। इसके बाद मुझे कुछ होश न होता कि यह मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं कहाँ पर हूँ। लगातार मेरे साथ ऐसा ही होता। एक दिन मैंने किशोर से कहा कि किशोर, आज के बाद तुम बाहर से खाना लेकर मत आना, क्योंकि मुझे बाहर का खाना अच्छा नहीं लग रहा है और जब मेरे पति को पता चलेगा तो वो भी मुझे पर गुस्सा करेंगे कि कितना बार कहा है कि खाना हमेशा घर पर बनाया करो। आज के बाद मैं घर पर ही खाना बनाऊंगी। यह बात सुनते ही किशोर का चेहरा फीका पड़ गया। उसने कहा कि नहीं मालकिन, आप परेशान न हो, मैं अपनी माँ से कहता हूँ और रोजाना रात का खाना बना देगी। आप बीमार रहती हैं, आपको नर्स ने कहा है कि आराम करें, इसीलिए आपको चाहिए कि आप किसी बात पर भी ध्यान न दें बल्कि आराम करें ताकि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। किशोर का मेरा यह फिक्र करना मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं सोचती कि काश जिस तरह मैं रोमांटिक थी उसी तरह मेरा पति भी होता। मैं एक दिन किशोर से कहा कि किशोर, तुम शादी के बारे में क्या सोचते हो? तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी बीवी कैसी होनी चाहिए? तो किशोर ने मुझे बड़ा जब अजीब सा जवाब दिया। उसने कहा कि मालकिन, मैं चाहता हूँ कि मेरी बीवी आप जैसी हॉट हो और बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। मैंने कहा, अच्छा, क्या मैं तुम्हें खूबसूरत लगती हूँ? तो उसने कहा कि मालकिन, आप जैसा इस दुनिया में कोई खूबसूरत नहीं है। आप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। साहब ने कभी आपकी तारीफ नहीं की, इसीलिए आपको अपनी खूबसूरती पर शक है। किशोर का इस बात तरह खुल्लम खुल्ला मेरी तारीफ करना मुझे बहुत अच्छा लगा था।
जाहिर सी बात है, कोई भी मर्द जब औरत की तारीफ करता है तो वह औरत को अच्छा लगता ही है। मुझे भी गैर मर्द का तारीफ करना बहुत अच्छा महसूस हुआ था। मेरा दिल चाहा कि किशोर मेरी तरफ तारीफ करे और मैं उसके मुंह से अपनी तारीफ सुनती रहूं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था। मैं और मेरा 14 साल का नौकर एक ही कमरे में सोते थे। मैं तो उसे अपना बच्चा ही समझती थी, लेकिन मैं उसे अपने बेटों की तरह ही ट्रीट करती थी। मगर मेरे दिल में कई बार शैतानी ख्याल आया जो कि अच्छा नहीं था, लेकिन मैं खुद को आप पर कंट्रोल रखे हुए थी, क्योंकि मेरा यह खूबसूरत जिस्म मेरे पति की अमानत थी। जब भी किशोर के चेहरे की तरफ देखती तो वह बहुत ही भला महसूस होता था, क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लड़का था और अपनी उम्र से कई गुना बड़ा लगता था। लंबा चौड़ा, ऊपर से क्लीन शेव, वह एक भरपूर मर्द लगता था। यही सोचते हुए जाने कब मैं सो गई, मुझे पता ही न चला कि सुबह मेरी आँख खुली तो मेरे कपड़े अजीब हालत में थी, क्योंकि रात को मैं यही पहन कर सोती थी। जबकि किशोर घर पर मौजूद नहीं था। मैं काफ़ी देर तक उसका इंतज़ार करती रही, लेकिन वह न आया। शाम को जब वो वापस लौटा तो मैंने कहा कि कहाँ पर थे तुम सारा दिन, तुमने बताया भी नहीं, कहाँ गए थे? कम से कम तुम्हारे पास ये मोबाइल तो था, मुझे फ़ोन ही कर देते कि आज मुझे कोई ज़रूरी काम था। तो मेरे 14 साल का नौकर ने कहा कि मालकिन, माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, अचानक मुझे वहाँ जाना पड़ा, इसीलिए मैं आज घर पर मौजूद नहीं था, मुझे माफ़ कर दें। मैं अगली रात यही सोचती रही कि कल मेरे साथ क्या हुआ था, क्योंकि मुझे कुछ बहुत ही ज़्यादा अजीब महसूस हो रहा था। यूँ लगता था कि जैसे कल रात कुछ गलत हुआ है। किशोर भी सो चुका था। जब सुबह मेरी आँख खुली तो मैंने किशोर से कहा कि तुम रात को किस टाइम सोते हो? तो वह मुझे कहने लगा कि मालकिन, मैं तो आपसे पहले ही सो जाता हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है, लेकिन कल रात 2 बजे अचानक मेरी आँख खुल गई थी। इस वक्त किशोर जग रहा था और मुझे उठते देखकर वह फौरन सोता हुआ बना। मैं यह सोचती रही कि किशोर ने मुझे झूठ क्यों बोला, आखिर क्या वजह थी। अब मैंने सोच लिया था कि जो पिछले कई दिनों से मेरे साथ हो रहा था, अब मैं उसका पता करके ही रहूँगी। अगली रात जल्दी से अपने कमरे में आकर सोती हुई बन गई थी। किशोर तकरीबन 12 बजे कमरे में आया और वो भी आकर लेट गया। मेरी नज़र किशोर को ही हरकत पर थी, लेकिन आधी रात को मेरे होश उड़ गए, मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई जब मैंने सुना कि किशोर मेरे पति से बात कर रहा था और वो दोनों आपस में मेरे बारे में ही बात कर रहे थे। और किशोर ने कहा, हाँ मालिक, आपका काम हो जाएगा, आप बिल्कुल भी फिक्र न करें। मैं मालकिन को यहाँ पर बहुत ज़्यादा उलझा कर रखूँगा, बल्कि मैंने उनकी बहुत सी अतरंगी तस्वीरें भी बना ली है, जिनके ज़रिए मैं उन्हें ब्लैकमेल करूँगा और उन्हें बताऊँगा कि वो अपने पति को धोखा दे रही हैं और अपने ही घर के नौकर के साथ अपनी ज़रूरत पूरी कर रही हैं। इस तरह वो कभी भी आपसे ये नहीं कहेंगी कि आप जल्दी से जल्द वापस आ जाए, क्योंकि उनको खुद से धोखे की बू आ जाएगी। और वैसे मालिक आपकी बीवी है, बहुत खूबसूरत, मगर कम वक्त मुझे वह अपना बेटा मानती हैं, वरना बहती गंगा में एक बार मैं भी हाथ धो लेता। यह सुनते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा पति इस कदर घटिया हरकत करेगा। फिर अगले दिन मुझे मोहल्ले की औरत से मालूम हुआ कि मेरे पति ने बाहर एक गोरी से शादी कर रखी है। उसने बताया कि मेरे पति ने कभी मुझे में दिलचस्पी ही जाहिर नहीं की थी। वह फ़ोन भी मुझे अपनी माँ के डर से करता था। जिस औरत ने मुझे सब बताया वह मेरी सास की सहेली थी। अगले दिन ही मैंने अपने नौकर किशोर की छुट्टी करवाई, क्योंकि मैं तो उसे बच्चा समझती थी, लेकिन वह बच्चा नहीं था, क्योंकि मुझे पता चल चुका था कि मौका मिलते ही मुझे अपना मतलब निकाल सकता था।
आज मैं अपने पति से तलाक ले चुकी हूँ, क्योंकि ऐसे धोखेबाज के साथ मैं अब एक पल भी नहीं रहना चाहती थी और मैं अब नौकरी करना शुरू कर दी हूँ। वही मुझे एक लड़के से प्यार हो गया है और हम दोनों ने शादी कर ली है। आज मैं बहुत खुश हूँ।